हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम सेकंड क्लास का हिंदी का चैप्टर 3 की दूसरी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक हमने देखा था क्या कि एक जो तालाब होता है उसमें कितनी मछलियाँ रहती हैं? 3। एक जो तीनों में क्या होती है? तीनों में बहुत गहरी दोस्ती होती है और तीनों में बहुत होती है। और क्या होता है, एक जो मछली है जिसका नाम क्या है? नैना। और दूसरी जो मछली है क्या नाम है? चित्रा। बट जो नैना जो होती है वो बहुत ही क्या होती है? इंटेलिजेंट होती है, बुद्धिमान होती है। कोई भी काम करेगी तो बहुत ही सोच समझ कर करती है। चित्रा भी ठीक है, इतना ज़्यादा दिमाग नहीं है, नैना से कम दिमाग होता है। ठीक है, नैना से दिमाग उसका कम होता है, लेकिन फिर भी अपनी मुसीबतों से वो लड़ लेती है। ठीक है, छुटकारा पा लेती है अगर जो कोई प्रॉब्लम आ जाती है। अब देखते हैं आगे की कहानी क्या है। तीसरी मछली का नाम था नीलम। अब बेटा 3 मछलियाँ रहती थी, 2 का नाम तो हमें पहले ही पता चल गया, नैना और चित्रा। तीसरी जो मछली है वो क्या है? नीलम। वह बुद्धू थी। क्या थी? बुद्धू, मतलब उसके अंदर दिमाग नहीं था। यूं तो वह सबका भला सोचती थी, लेकिन हर बार कोई ना कोई ऐसा काम कर देती थी कि मुसीबत में पड़ जाती थी। क्या था? वैसे तो वो बेटा हर किसी का भला करना चाहती थी, लेकिन क्या होता था, वो भला ना होकर वो क्या उसके आदमी के साथ हो जाएगा बुरा, उस प्राणी के साथ क्या हो जाता था? बुरा। तो वो मुसीबत में पड़ी जाती थी कि उसके पास प्रॉब्लम आ ही जाती थी, वो लड़ नहीं पाती थी अपनी प्रॉब्लम से। एक बार की बात है, नैना मछली तालाब में चक्कर लगा रही थी। एक बार क्या होता है, जो नैना नाम की मछली है वो क्या लगा रही होती है? तालाब के चक्कर में, इस तालाब में घूम रही होती है। उस दिन वह बहुत खुश थी। क्या था? उसे बहुत खुशी हो रही थी किसी बात से। सब ऐसे हम लोग भी खुश हो जाते, तो इसकी भी कोई बात होगी जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि अपनी सहेलियों के साथ दूसरे तालाब में घूमने जाने वाली थी। हाँ, पिकनिक मनाने जाने वाली थी। यानी ये तो ऐसा होता है कि हम जब कहीं जाते हैं तो हमें भी खुशी होती है। तो वैसे ही इन मछलियों को भी क्या था? दूसरे तालाब में जाएंगी। देखो, अपने से दूसरी जगह जा रही हैं तो इनको भी क्या होती है? खुशी होती है। अचानक उसने कुछ आदमियों की आवाज़ें सुनी। क्या होता है? नैना जो होती है कुछ आदमियों की आवाज़ सुनती है। वह तुरंत उसके पास पहुंची और छिपकर उनकी बातें सुनने लगी। क्या होता है? वहाँ जाती है और छिप जाती है कि इन आदमियों को मैं नज़र भी ना आऊँ, और बात सुनने लगती है। उनमें से एक आदमी कह रहा था कि इस तालाब में काफ़ी मछलियाँ हैं। एक आदमी क्या बोलता है कि इस तालाब में तो बहुत सारी मछलियाँ हैं, क्यों ना हम कल इसी तालाब में जाल डालें। जाल डालने की बात हो रही है उन आदमियों में। तो क्या होगा? वो कहता है क्यों ना हम कल आकर इसमें जाल डालें और मछलियों को पकड़ें। उसके साथी इस बात पर सहमत हो गए। वो क्या कहते हैं, उसके जो साथी होते हैं, मीन्स जो आदमी के साथ जितने भी आदमी होते हैं वो क्या हो जाते हैं? सहमत, मीन्स मान जाते हैं कि हाँ, कल हम यहाँ इस तालाब में आएंगे और इन मछलियों को पकड़ेंगे। कल दूसरे तालाब न जाकर इसी तालाब पर आकर इन मछलियों को पकड़ेंगे। तो आज हमने इतना पढ़ा। आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि क्या ये मछलियाँ पकड़ी जाती हैं या नहीं पकड़ी जाती हैं, या जो ये जाल डालने वाले आदमी हैं आते भी हैं या नहीं भी आते हैं। तो आज की जो क्लास है हमारी इतनी है, और इससे संबंधित जो होमवर्क है वो आपका ये है। क्वेश्चन नंबर पहले का घ आपको करना है। नैना मछली ने आदमी को क्या कहते सुना था? बातचीत करते हुए सुना था ना, तो क्या कहते हुए सुना था वो आपको लिखना है यहाँ पर। और दूसरे का, नैना मछली डेस्क में चक्कर लगा रही थी। क्या लगा रही थी वो आपको करना है। चक्कर लगा रही थी, किसके लगा रही थी? इसमें से देखो, सूची में दे रखे हैं और यहाँ पर लिखना है जो सही शब्द हो। और जो तीसरा है, तीसरा मैं आपको बताती हूँ। तीसरा क्या क्वेश्चन? शब्दों को सही जगह पर लिखकर सही वाक्य बनाइए। ये जो वर्ड दे रखे हैं इनको सही क्रम में लगाकर, एक ऑर्डर में लगाकर लिखना है। जैसे पहले कर्ता आता है, फिर क्रिया आता है, फिर कर्म आता है ना, तो वैसे ही इसको लगाना है। अभी ये ऑर्डर में नहीं लगे, आगे पीछे लगे। जैसे फर्स्ट क्या है? बुद्धिमती बहुत वह थी। क्या कोई लग रहा है? पता ही नहीं चल रहा क्या है। तो अब अगर जो इन्होंने सही करके लगाया तो लगाया है वह बहुत बुद्धिमती थी। तो क्या हो गया इसका? अच्छा सेंटेंस लग रहा है आपको? दूसरा देखो,
तरह अच्छी मुसीबत से वह जानती थी छुटकारा पाना। अब इसको क्रम में लगाना, पीछे हमने पढ़ा भी है कि वह अच्छी तरह से जानती थी मुसीबतों से छुटकारा पाना। मीन्स आप यहाँ देखो पीछे लिखा हुआ है सेंटेंस, अभी देखा हो तो, अभी कहाँ देखा था, पीछे देखोगे आप इन लाइनों में था, यहाँ से इधर 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 देखना आप, या इस वाले पैराग्राफ में देखोगे तो मतलब उनको क्या क्रम में लगाना है, ठीक है, इन वर्ड्स को। तो आप इसी में से देखोगे और इनको क्रम में लगाओगे, ये सारे ही आपको करने हैं अड़ा तक यहाँ तक, ठीक है। बाकी जब आगे की जो क्लास होगी वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या करना है हमें। आज की क्लास यहीं पर ओवर करती हूँ मैं।